पहले मारुति और एम्बेसडर की कीमत के अनुपात 3:5 3:4 है, यही ना, ये कीमत का है। तो कहता है एक वर्ष पहले तथा वर्तमान मारुति का तथा एम्बेसडर का अनुपात दिया है, कीमत का अनुपात दिया हुआ है। तो देखो 4:5 और 2:5 जो है ना, 2:3, ये पहला वर्ष का है, ये दूसरा वर्ष का है, कीमत का अनुपात है एम्बेसडर का। और ये जो है दोनों एम्बेसडर और किसका, मारुति, एम्बेसडर और मारुति फर्स्ट मतलब पास्टे का है ये। तो इसका मतलब ये दोनों को बराबर कर लेंगे, ठीक है, ये तो बराबर तो कर ही लिए। अब जाकर 3:4 का अनुपात में कर लेंगे, इसमें 3 से गुना, इसमें 4 से गुना। इसका मतलब देखो ये एम्बेसडर का और मारुति का पास्ट का दोनों है, तो बन गया रेशियो 3:4 बन गया। तो ये कितना हो गया, ये बोलो ये कितना हो गया, 15 हो गया ना, और ये कितना हो गया 24। तो ये दोनों मिलकर कितना है, कहता है कि यदि वर्तमान में उनकी कीमत का योगफल 3.9 लाख रुपया हो, यहाँ देखो जोड़ो कितना हो गया, ये 3.39 हो गया, यही ना, और दिया है 3.9 लाख, ठीक है, यही दिया। तो कहता है कि तब एम्बेसडर की एक वर्ष पहले की कीमत क्या था, तो एम्बेसडर की पूछ रहा है, तो इसका, ठीक है, तो कितना गुना है, कितना टाइम्स है ये, बोलो बोलो ना, कितना 0.1 टाइम्स है, तो ये भी 0.1 टाइम्स हो जाएगा। 0.1 टाइम्स अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1.2 लाख। तो एम्बेसडर का दाम जो है कितना है, मारुति का ना, मारुति का पूछ रहे थे, अच्छा सॉरी एम्बेसडर का पूछ रहा है। तो अच्छा पहले तो एम्बेसडर ने दिया है, एक वर्ष पहले एम्बेसडर मारुति, अच्छा पहले मारुति था, ये निकालने के लिए कह रहा है, ये तो 16 निकालने के लिए 1.6 निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो ये निकाल लो। चलो दूसरा तरीका मैं क्या बोला, 4 और 2 का एलसीएम ले लो। मैं ऐसा बोला था 3 और जैसे कि 4 है, तो मैं 4:5 है, ये 2:3 है, तो मैं बोला क्या, ये दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आता है, 4 से इसमें गुना कर दो, तो ये इसका रेशियो में तो फर्क नहीं पड़ा। तो अब मैं जानता हूँ, मैं अलग अलग कर लूँगा, यही ये जानता हूँ 4 कितना है, 12, 3 गुना, ठीक है, तो ये 12 हुआ, ये 3 गुना, तो ये तो 15 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बोला 2 से 6 ना, तो ये हो जाएगा कितना, 18 ना, सॉरी यहाँ से नहीं करूँगा, यहाँ से करूँगा, ये 8 गुना हो जाएगा। तो ये 16 दिया, तो कितना गुना दिया, ये 8 गुना, तो ये कितना 24 हो जाएगा। तो ये मुझे पता चल गया, ये दोनों जोड़ो कितना 39 तुम्हारा है कितना 3.9 लाख, तो 0.1 गुना ये पूछता है, तो ये हो गया 1.6। तो ये ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, लिख लो, हाँ तो जैसे बनाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दोनों सिखाया, ठीक है। सर पास्ट मारुति पास्ट, ये कितना दिया हुआ है, बोलो रेशियो 3 और गलत नहीं बोलना, ठीक है। अब सुनो, ये इस साइड एम्बेसडर का मैं देखता हूँ, एम्बेसडर पास्ट और एम्बेसडर प्रेजेंट, ठीक है, ये रेशियो क्या है, 4 और 5 का। दूसरा ये देखो मारुति पास्ट, मारुति प्रेजेंट, अब ये 2-3 है। अब ध्यान सुनना, मुझे तो देखो अगर मैं ये कहता, मैं इसी को रियल मान लेता, किसको, ध्यान सुनो, मैं इसी को पास्ट 3 है रुपया और इसका मारुति का पास्ट 4 रुपया, मैं यही रियल मान लिया। ध्यान से, इधर का है उधर, यहाँ देख रही हो तो इधर देखो ना, यहाँ 4-3 होगा, नहीं फिर से देखो, एक मिनट रुको, सुनो, एक वर्ष पहले, ध्यान से सुनो, एक वर्ष पहले मारुति और एम्बेसडर कीमत का अनुपात, अच्छा मारुति और एम्बेसडर का कीमत का अनुपात, ठीक है। तो पहले वाला भी वैसे लिखा हूँ क्या, तो कोई नहीं चलो कोई बात नहीं। तो ये है मारुति और एम्बेसडर ना, चलो मारुति और एम्बेसडर, ये 4 और 3, कोई बात नहीं, उस रहने दो उसको, ठीक है। चलो कहता है कि यहाँ ठीक है ना, अब ठीक है ना, कि अभी इसका दिया हुआ है एम्बेसडर को 4 दिया है, ये ठीक है। अब उसके बाद आगे कहता है 1 वर्ष पहले, ठीक है,
1 वर्ष पहले और वर्तमान, मारुति और एम्बेसडर। पहले मारुति दिया है, तो मारुति दिया है तो मारुति ये है ना, 4:5 हो जाएगा वो। हाँ, तो ये मारुति देते हैं 4:5। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है, ठीक है, एम्बेसडर दिया है, तो मारुति दिया है ना, मारुति पहला, उसके बाद क्या दिया है, एम्बेसडर। एम्बेसडर ये 2:3 ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, यहाँ से तो सुनो ध्यान से। मैं क्या किया कि देखो यहाँ तुम्हारा अब तो सीधा सीधा हो गया। देखो ये 2 ही कितना है, 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ऐसे देखो, ये तो फिर नहीं कटेगा, 4 कितना 3 है। तो अगर तुम्हें यही रियल मानना है कि इसका 4 रुपया, पास्ट में मुझे मिस्टर का 4 रुपया दाम था, 4 के साथ लाख भी लगा दो, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 रुपया था, इसका कितना, मारुति का 3, तो 4, ध्यान सुनना। और प्रेजेंट में कितना हो गया, देखो 3 हो गया एम्बेसडर का। तो पर देखो जितना गुना ये होगा उतने गुना ये भी होगा। ये तुम्हारा 2 है रियल में, ये 4 में रियल में माना, इसको रियल में मान लिया, यही 4 मान लिया, तो 2 गुना है ये ना, ये भी ये तो इसका मतलब अभी जो प्रेजेंट में एम्बेसडर कितना बेच रहा हूँ, 6 रुपया, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये मारुति मैं 3 रुपया में पहले बेचता था, और लेकिन यह दिया कितना है पास्ट वाला, 4, तो इसको मैं 3 रियल में है ना, लेकिन रेशियो में 4 है, मैं इसको रियल मान लिया हूँ, ठीक है। तो ये कितने गुना है, 3/4 गुना, ये भी 3/4 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 15/4। तो तुम्हें इस दोनों का एम्बेसडर प्रेजेंट और मारुति प्रेजेंट का सम दिया हुआ है, कहता है दोनों का योग दिया हुआ है, कितना, ये दोनों जोड़ोगे तो कितना, 24 इंटू तो 29, ठीक है, 39/4 हो जाएगा। ये दिया है कितना, 3.9 लाख, यही ना, ठीक है। तो 1, हाँ, तो 1 कितना हो जाएगा, ठीक है, ये तो डिवाइड देंगे ना, ठीक है, कितना 0.4, देखो ना, ये 0.4 लाख। तो तुम्हें पूछ रहा है क्या चीज़, बोलो क्या पूछ रहे हैं, हाँ, एम्बेसडर का, एम्बेसडर, अब कोई बात नहीं। अब देखो, हाँ 4 पूछ रहा है, तो ये प्रेजेंट ना, ये पास्ट नहीं पूछ रहे, यही ना, चलो कोई बात नहीं। तो ये पूछ रहा है, तो ये कितना होगा, ये 2 निकाल, अब यहाँ मुझे ध्यान देना, ये 2 निकालूँ कि 4 निकाल लूँ, 4 निकालेंगे ना, क्योंकि जब ये जो हम ये सब जो हम रियल से न कंपेयर किए हैं, ये जो ये आ गया है उससे कंपेयर किए ही कितना गुना है, तो ये 4 निकालने के लिए कहता है 0.4 टाइम्स, तो कितना 1.6 लाख हो गया। तो पास्ट में इन्वेस्टर का रुपया कितना था, 1.6, ठीक है, बात समझ में आया। चलो अब एक बात देखो, लेकिन बात क्या है, ध्यान सुनो, बात क्या है कि तुम्हें कैंसिलेशन वाला नहीं है, कैंसिल नहीं हो रहा, आंसर तो मिल गया ऐसे, लेकिन क्या होगा, तुम्हें जोड़ घटाने में बहुत दिक्कत होगा। तो ऐसा नहीं करना, तो ये उतारोगे कि मैं मिटा दूँ, हाँ हाँ हाँ, तो ये तो कैलकुलेशन तो लंबा होगा ही ना। आप सुनो, अगर तुम ऐसे, क्या बोला, अगर तुम एलसीएम लेकर, सुनो, एलसीएम लेकर तुम करता है, इधर सुनो, इस 2 और इधर देखो, पास्ट का है ना, एलसीएम 2 और 4 के लिए तो एलसीएम कितना, 4 में गुना कर दो, ठीक है। अब हो गया ना। अब देखो ये कितना है, ये देखो पास्ट में 2 है, लेकिन यहाँ रियल वाला आप मानूंगा कितना, 16, ये 16 रियल में मान लिए, तो 8 गुना, तो ये कितना 24, ठीक है। अब देखो ये जो है तुम्हारा एम्बेसडर पास्ट है, एम्बेसडर पास्ट यहाँ रियल में कितना माने हैं, 12, तो ये अगर 12 मानूंगा तो कितना गुना, 3 गुना, तो ये 3 गुना कितना, 15। अब देखो ये प्रेजेंट में दोनों का 39, दिया कितना है 0.1 टाइम्स, अब पूछता है ये 0.1 टाइम्स, बात समझे कि नहीं, वो ठीक है। चलो इधर सुनो, ठीक है। देखो मिल्क एंड वाटर 3 है, मतलब 3 कैन है, ठीक है, कैन समझते हो ना, 1:2 का है, 3:2 का है, 4:2
1 का है, ठीक है, बात समझा? किसका सर बता रहे हैं? तुम्ही को बता रहे हैं, तुम्ही को बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, देखो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, इसमें 1:2, 2:3 का है ये, ठीक है। ऐसे मिल, पहला जो है, ये जो पहला कैन है, ये दूसरा कैन है, ये तीसरा कैन है, मतलब बर्तन है। इसमें वाटर मिल्क ये है, वाटर मिल्क ये, वाटर मिल्क ये है। और तीनों को, इससे मैं 1 लीटर लेता हूँ, इससे मैं 2 लीटर लिया, इससे मैं 3 लीटर लिया। और इसको मैं 1, 2, 3 लिखा, मतलब इसका मतलब 1, 2 नहीं, तो ठीक है, ठीक है, ये वाला बात है। मैं क्या बोला कि तीनों को मैं मिक्सअप कर दिया, तो क्या बनेगा रिजल्ट? तो तुम लोग ऐसे देखो करना कि यहाँ जानते हो कितना, 3 ये 5 ये 5, तो 15 हो गया ना। तो 15 सबको जानो 15 है, ये 15 ये 15। अब कुछ नहीं करना, ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब तुम देखो, ध्यान सुनो, ये 3 है तो देखो, ये 3 है तो 15, ये 5, ठीक है। ये देखो, ये कितना है, 30 ना। तो मुझे मिल्क चाहिए ना, ये 3 है तो कितना, 3 से करो नहीं है, 30 है ना, 10, तो कितना गुना है बोलो, सॉरी 3 2 5 है ना, 5 6 का, तो ये 18 ना, ये 5 ये कितना 9, ये 36 हो गया। बस ये तुम्हारा ये निकल गया, मिल्क निकल गया ना, ठीक है। आज जब वाटर के बाद, चलो मैं लिखने में हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक ही साथ निकालना था तो एक ही साथ निकाल लेता, कोई दिक्कत नहीं इसका, ठीक है। ये तुम तो कितना किया था, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 5 12 हो जाएगा। देखो वो छोड़ो, अगर वो फिर से नहीं करना कि मन नहीं करना, ये देखो, ये देखो तुम्हारा 18, ये देखो ये तुम्हारा कितना था, सेकेंड वाला, ये 18 था, ये 30 था, तो 12 होगा। ऐसे भी ये तुम्हारा 36 है, 45 है, तो कितना होगा, ये 9 होगा, ठीक है, हो गया। ये देख लो रेशियो, समझा? तो जो तुम्हें अभी कंसेप्ट सिखाया, तुम्हें सोचना है कि मैं करूं कैसे, समझा? तो स्ट्रक्चर तो मैं बहुत दिया, इतना सर माइंड ब्लोइंग जल्दी नहीं करता, इतना सोचे नहीं पाते। माइंड पहले ब्लोइंग हो जाता, फिर चलेगा ही चलेगा, ठीक। चलो बराबर करो, गुना करो, वो मेथड अच्छा है। अब ये क्यों अच्छा है बताते हैं। ये तुम्हें एलसीएम तुम्हारा जो क्वेश्चन में दिख जाएगा लास्ट वाला, ये तुम रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना आया है, नहीं ये पता चल जाएगा ना, पहला कितना है, दूसरा कितना है, तीसरा कितना लीटर है, पता चल जाएगा ना। तुम क्वेश्चन देखते जाओ, ठीक है, बंद करो, क्वेश्चन देखते जाओ, यहाँ लिखते जाओ। ये क्वेश्चन देखो, अलग कर लो। ये जानो तुम 15 है, तुम जानते हो अच्छा दोनों 15 है, अच्छा एक ही इतना है, दूसरा इतना है, इतने ही लिख लो, ठीक है। तुम्हें वहाँ लिखने में बहुत कम, जितना इसमें लिख रहे हो ना, उससे आधा से भी आधा तुम्हें लिखने में ज़रूरत पड़ेगा इस मेथड में। बात समझ में आया? हाँ, बात समझे। छोटा रहेगा तो ऐसे भी हो जाएगा, 2 वाला अभी 3 वाला दिया ना, 2 वाला ऐसे भी हो जाएगा। समझ गया ना? चलो कोई बात, आगे चलो। अगर मैं यहाँ नहीं भी बता सकता तुम्हें, इसलिए बता दिया कि तुम्हें वहाँ यूज करोगे। स्ट्रक्चर आ गया तो यहाँ का स्ट्रक्चर वहाँ भी यूज होता है, ठीक हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब देखो जो लागत हुआ, लागत किसको कहते हैं? सब कुछ करके सर, लेबर कॉस्ट हो गया, ये सब चीज हो गया, ठीक है, लागत मूल्य हो गया, ठीक है। अब उसके कहता है कि 3 गुना है, ठीक है, ये ठीक है 1 है तो ये 3 है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है यदि कच्चे माल और उत्पादन मूल्य, कच्चे माल और उत्पादन मूल्य का अनुपात, इधर ध्यान से सुनना, कहता है कच्चे माल और उत्पादन का मूल्य क्रमशः 5:12 है। इसका मतलब क्या है? मतलब सर रॉ मटेरियल बनाया, उसके बाद फिर जो उसका जो सर सब कुछ बना, जो उसका बता रहा है इसी। बोलो कच्चा कह रहा है ना तुम्हें, यदि कच्चा माल, तो ये तुम्हारा कच्चे माल हो गया, कच्चे माल, रुक जाओ पहले, और कच्चा माल, और उसके कहता है उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन, हाँ, ये दोनों का क्या है रेशियो? 5:12,
12, ठीक है। कहता है और ठीक है, कहता है और 4/5 के अनुपात में बढ़े, ठीक है। पहले 5 का फिर 12 को कच्चा माल का ही कच्चे माल और उत्पादन मूल्य क्रम से इतना और इतना के अनुपात में। अच्छा, ठीक है। और जरूर, हाँ, ये कच्चा, ये कच्चे, हाँ कच्चा माल, ये बढ़े कच्चा माल ना, ये पहले वाला, ये प्री वाला ना, मतलब पास्ट वाला, ये वर्तमान वाला, ये पास्ट हो गया, ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है, यही ना, ठीक है। अब उसके बाद कहता है ये तो पास्ट उत्पादन ना, पास्ट उत्पादन, ये हो गया प्रेजेंट उत्पादन। ये अनुपात कितना दिया है? 4 और 5 दिया होगा। अभी कह रहा है ना कि पहले बढ़ा तो पास्ट में मन से ले लेंगे, बढ़ गया तो प्रेजेंट वाला हो गया ना, बढ़ के जो हो गया, ठीक है। बस हाँ, बात समझा लिखने में, ठीक है। अब कहता है वास्तविक 6 रुपये वस्तुओं का कीमत अब होगी, ठीक है। कहता है कि बढ़े तो 6 रुपया वास्तविक मूल्य वाले वस्तु का कीमत क्या होगी, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ओके, बंद करेगा कि नहीं? ये कच्चा माल तुम खरीदा, ठीक है, कच्चा माल का मूल्य, उसमें ट्रांसपोर्टिंग, लेबर कॉस्ट, ठीक है, और जो रॉ मटेरियल तो ये अलग ही दे दिया है, ठीक है। और तुम्हारा प्रोडक्शन चार्ज उसको कहते हैं कि उसको सफाई करके अलग शेप में कन्वर्ट करना, ठीक है, अलग शेप में एक और, ठीक, तो पीछे चल जाओ, बैठ जाओ तब तक, ठीक है। क्या मतलब प्रोडक्शन चार्ज में, ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? तब प्रोडक्शन की बात करूँगा, उत्पादन की बात करूँगा तो उत्पादन कितना होगा तब? 2 नहीं हो जाएगा? मैं ये बोला जैसे कि रॉ मटेरियल खरीद के लाया मैं, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीद के लाया, जो जैसे कि बिस्किट बनाता है ना सब अब, ठीक है, उसका रॉ मटेरियल लाया, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, जो लेबर है वहाँ, लेबर प्रोडक्शन कॉस्ट किसको कहते हैं? कि जो मशीन है, मशीन में बिजली लगता है, वहाँ आदमी लगता है, ये सब मिला के क्या कौन कॉस्ट हुआ? प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ, ठीक है। लागत खर्च अलग हुआ, सब लागत उसमें और भी ट्रांसपोर्टिंग भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो एक तो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, वही तो लागत मूल्य में आया ना। तो लागत मूल्य इसमें दो तरीका का है, एक लागत है, एक रेस्ट है, ठीक है। और ये तुम्हारा दिया है, देखो हाँ, लागत कच्चा माल भी लागत में आएगा कि नहीं? आएगा ना। लागत में कच्चे ये कच्चा माल मिला दोनों होगा ना, इसलिए घटा दिए तो उत्पादन हो गया कच्चा। इसमें ये दोनों इंक्लूड है, ठीक है। जैसे तुम गया खरीदने के लिए क्या चीज़, तुम होटल वाला है, ठीक है, गया सब्जी खरीदने के लिए, सब खरीद कर लाया, वो तुम्हारा रॉ मटेरियल हो गया। तो तू खाना बना दिया, ठीक है, खाना बना दिया तो जो वहाँ लेबर रखा वो कॉस्ट प्लस ये दोनों प्रोडक्शन हो गया ना, प्रोडक्शन कर लिया ना, ठीक है। ये लागत हो गया ना, ठीक है। तो पहला तो तुम कच्चा माल जो उठाया वो, जो बनाने प्रोसेसिंग में जो लगाया, जो लेबर रखा, ये सब मिलकर प्रोडक्शन हो गया। इसका मतलब कच्चा माल और प्रोडक्शन बराबर लागत। तो लागत में कच्चा माल घटा दो तो क्या हो जाएगा? उत्पादन वाला। अब समझा? चलो अब देखो यहाँ उत्पादन ये आ गया, तो और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। उत्पादन कितना है? 2 है, ठीक है। अब कहता है यदि हाँ कच्चा माल और हाँ यहाँ कितना दिया हुआ है, कच्चा माल का, और उसके बाद ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ ये तुम ही बोलो ना किसका बोला है, दोनों का सर कैसे? कोई पास्ट वाला है ना पहले, ये
पास्ट वाला होगा ना। नहीं सर, एक बार पास्ट से कट एक बार नहीं ऐसे कैसे बनाएंगे क्वेश्चन बार। ये तो देखो ये तुम्हारा इधर 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 ये तुम्हारा पास्ट वाला है, ये तुम्हारा पास्ट वाला है, ये भी तुम्हारा पास्ट वाला है, ये भी तुम्हारा पास्ट वाला है। बढ़ने के बाद नहीं है हुआ कि नहीं? अरे ये सब भाषा क्वेश्चन कुछ नहीं है, भाषा समझना है, समझा? अब तुम जाओगे फैक्ट्री में, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें ठीक है आता है परसेंटेज, तुम्हें आता है सब चीज़, लेकिन वहाँ पता ही नहीं है कि तुम्हें प्रोडक्शन की जरूरत करता है, कच्चा माल की प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो पता नहीं है। तब चलो अब 2 करना है ना, इसको 2 करना है। इसको 2 जब मैं करूँगा तो देखो 2 से भाग देता हूँ, तो मैं 2-3 तरीके से कोई बताऊँगा, वो भी करता हूँ। इसमें 2 से भाग दूंगा तो 2 अनुपात 5 अनुपात 2 आ जाते, नहीं होगा बराबर करना, बराबर तो कैसे भी करना है, ठीक है। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी करके बताएंगे, ठीक है। अब ये हो गया ना, अब सुनो ध्यान से। अब एक बात देखो, ये 2 कितना दे दिया है? 2 दे दिया। ठीक है, 2 दिया है कितना? अब तो ये आ गया तुम्हारा। अब पूछता है क्या है, देखो तो लागत कितना हो जाएगा यहाँ? लागत जो पास्ट लागत कितना है? पास्ट लागत है 3। पास्ट लागत 3 है, ठीक है। पास्ट लागत 3 है। रुक जाओ मिसिंग वाला है, रुक जाओ 1:2 कच्चा माल। हाँ सुनो, अब देखो ये इधर सुनो, ठीक हो गया। इधर सुनो, उत्पादन कितना है तुम्हारा? 2 है। देखो कच्चा माल कितना है? 1 है, तो इसको भी 1 बना लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 1, ठीक है। या ऐसे नहीं करोगे तो देखो, ऐसे नहीं करोगे तो देखो तुम्हारा ऐसे नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं देखो पास्ट वाला उत्पादन तुम्हारा 2 है, कच्चा माल कितना है? 1 है। तो यही है ना उत्पादन, और ये 2 अनुपात 1 में होना चाहिए ना। ये पहले इसको बराबर कर लो, 4 4, इसको 5 5 बराबर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारा उत्पादन और कच्चा माल ये पास्ट का है ना, ये 2 अनुपात 1 में होना चाहिए। इसका मतलब 1 अनुपात 2 में होना चाहिए। तो इसमें 1 गुना करूँगा वही, इसमें 2 से गुना कर लो। अब हो गया नहीं हुआ? अब ध्यान सुनो, अब तुम्हारा दिया क्या चीज़ है? दिया है मूल्य दिया। वास्तविक दिया है ना, ठीक है। अब देखो ये दोनों जोड़ो, कितना हुआ? ये 20, ये कितना? 20 48 कितना? 68 क्या हुआ? 68 क्या हुआ? कच्चे माल प्लस ये पास्ट और प्रेजेंट का। तो इसको नहीं करना तुम्हें, इसको नहीं करना तुम्हें। अब देखो, अब तुम्हारा यहाँ देखना, ये दोनों अगर जोड़ोगे ना, ये दोनों जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? ये देखो पास्ट का कच्चे माल और पास्ट का उत्पादन माल, ये तो पहला रुपया, ये पहला आया ना, पहला रुपया आएगा लागत का, ये जोड़ोगे तो पहला आएगा लागत का, बोलो ना। और ये दोनों जोड़ोगे प्रेजेंट आएगा ना लागत का। तो जो 6 दिया है तो क्या दिया है देखो तो? प्रेजेंट वाला दिया है ना, तो प्रेजेंट वाला ये तुम्हारा 48 हो गया, ये तुम्हारा 50 हो गया। ये दोनों जोड़ो कितना हो गया? 98। ये तुम्हारा 6 दिया हुआ है। ये निकालो तुम जोड़ के, ये 20 प्लस कितना? 60, ये 60 हो जाएगा ना। ये 60 निकालो कितना होता है, निकालो। यही दिया है ना, तुम पढ़ो देखो ना कितना। नहीं हुआ? ये दोनों जोड़ेगा तब ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पास्ट ये क्या बोलते हैं इसको? लागत। सर 60 ही तो 6 दिया होगा। पास्ट वाला दिया क्या? हाँ तो देखिए ना, वास्तविक मूल्य वाले सर अभी वाला पूछ रहा है। ये अभी वाला पूछ रहा है। 6 वास्तविक मूल्य वाले वस्तु का कीमत। अब क्या हो गया? हाँ तो पास्ट वाला दिया है, तो 6 ही दिया है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, मैं यह जगह प्रेजेंट क्या हो जाएगा? लागत। तो पास्ट लागत तुम्हारा दिया हुआ है 6, और प्रेजेंट वाला पूछ रहा है ये ना। हाँ 6 दिया हुआ है, तो कितना गुना हुआ? 1/10 गुना। ये पूछ रहा है 1/10, तो कितना हो जाएगा? 9.8। ये पूछ रहा है, ठीक है। हाँ तो पहले ये लिखो ना, ये उतारो ना, उसके बाद समझाता हूँ।
मूला कच्चा दे दिया, इसका घटाएं तो उत्पादन होगा, यही। तो ये चीज़ तो क्या की है, इस रेशियो में मुझे रखना है। कच्चा माल ये पास्ट है, तो दोनों देखो ये पास्ट है, दोनों पास्ट है ना। देखो ये दोनों को किस अनुपात में रखना है मुझे, 1:2 में। तो मैं बराबर किया 1:2 में रख लिया, ठीक है। और कुछ दिक्कत, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर ठीक है, तो मैं ये कितना था अनुपात बोलो तो, 5:12, ये 4:5। अब सुनो ध्यान से, मैं इसको क्यों नहीं, इसको देखो मैं इस दोनों करूँगा ना, इसको मैं 20, इसको मैं 20 कर देता हूँ, तो 20 बना देता हूँ। इसका काम ही नहीं है, करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब 20 बना दिया तो ये देखो, ये तुम्हारा ये कौन सा है, ये कच्चा माल वाला है ना। ये 5 20 है ना, 5 20 है, तो ये कितना, मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, ये 20, ये 48। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये देखो, ये कितना है, ये 4 40 हो गया ना। अब ये 60 तुम्हारा है, ये रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट का कौन सा 10 मिनट। बात समझ में आया। चलो ये ठीक है, ये लिख लो।